हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब अगर मैं जनरली बात करूँ तो एक बहुत ही सिंपल से हमें वर्ड से समझ में आ रहा है, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड से। एक्सपेक्टेड मतलब वो चीज़ जो आपको पता है ये होनी ही होनी है, और अनएक्सपेक्टेड ऐसी कोई चीज़ हो जाए जो आपको जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, सडनली वो चीज़ हो गई है। ठीक, उसका डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मीनिंग, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस वो होता है जो आपकी वैल्यू, जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू होती है वो फॉल करता है। किसकी वजह से फॉल होती है? आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, डिमांड में चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, मोबाइल। मान लीजिए मैंने आज एक मोबाइल ख़रीदा। जो मैंने मोबाइल लिया वो अभी रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ, तो मैंने परचेज़ कर लिया। अब क्या होता है, अब आपको पता ही है, जो हर कंपनी जो है, हर कंपनी एक न्यू मॉडल लॉन्च करती रहती है, उसमें अलग अलग फीचर्स के साथ आती रहती है चीज़ें। मोबाइल तो बहुत ही कॉमन हो गया है, जो हर मंथ ही कोई ना कोई लॉन्च कर ही रहा होता है। तो मैंने अब ये एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। अब मुझे पता है जो मैंने मोबाइल ख़रीदा है 2 साल बाद इसकी जो टेक्नोलॉजी है, या 2-3 साल में वो ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी मीन्स टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, डिमांड चेंज हो जाएगी। तो मुझे पता है कि मैं ये मोबाइल जो है 2 साल मैक्सिमम 3 साल तक ही यूज़ करूँगी। तो वो मैंने एक एक्सपेक्ट करा हुआ है कि येस, मुझे 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर इस फ़ोन को चेंज करना पड़ेगा, 2-3 साल के बाद में। ठीक, वही अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या कहता है आपका? It refers to the fall in the value of fixed asset due to natural calamities और इकोनॉमिक रिसेशन। अब क्या हुआ, मैंने तो ये सोचा था कि मेरा 2 साल या 3 साल के अंदर मैं अपना फ़ोन चेंज करूँगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, डिमांड चेंज हो जाती है, न्यू मॉडल लॉन्च हो जाते हैं। बट हुआ क्या, ऐसी कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, जैसे कि फ्लड हो गया, आपका फायर हो गया, आग लग गई कहीं पे, या फ्लड बाढ़ आ गई कहीं पे, ऐसी कुछ भी, या अर्थक्वेक आ गया, ऐसी कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो गई जिसकी वजह से मेरा फ़ोन 2 महीने भी नहीं चल पाया। मतलब वो 2 महीने के अंदर ही वो फ़ोन मेरा, उसकी वैल्यू एकदम ज़ीरो हो गई। तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा फ़ोन जो है, मैं कहीं जाऊँगी या बाढ़ आ जाएगी या कुछ भी ऐसा इश्यू आ जाएगा कि मेरा फ़ोन 2 महीने में ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैंने एक्सपेक्टेशन क्या थी मेरी, कि मैं अपना 2-3 साल तक फ़ोन यूज़ करूँगी। सो इससे हमें क्या समझ में आता है एग्ज़ाम्पल से? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस आपका वो एसेट्स का फॉल होता है जो आपका टेक्नोलॉजी और चेंज और डिमांड की वजह से आता है। वही अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस में आपका वो फॉल होता है जो आपका नेचुरल क्लाइमेटीज़ या इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से आता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है, इसमें इसका पार्ट होता है डेप्रिसिएशन। क्योंकि मान लीजिए मैंने कोई भी एसेट्स खरीदा, तो आज मैंने कोई भी किसी में इन्वेस्टमेंट करा, तो वो मशीनरी में ही करा। तो अगर मैं जैसे जैसे उसका इस्तेमाल करूँगी, उसके अंदर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। उसको रिपेयर भी चाहिए होगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी उसको, अगर कुछ खराबी आती है तो मुझे रिप्लेस भी करनी पड़ेगी। तो वो मुझे पता है कि यस, ये चीज़ हमारी होगी ही होगी। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ में एक ये थर्ड पॉइंट भी देखते हैं। तो मुझे पता है मेरी मशीनरी में ये प्रॉब्लम आएगी है, क्योंकि एक मशीनरी जो है, जो आज यूज़ करते हैं, वो पूरे 1 साल बाद भी वैसे नहीं रहती, उसमें डेप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू में कमी आती है। तो उस लॉस को आप कैसे कवर करते हो? उस लॉस को आप कवर करते हो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होते हैं? हर प्रोड्यूसर अपने जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसा अपना एज अ रिजर्व फंड रखता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखता है, ताकि उसकी मशीनरी में कोई भी इशू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी खराबी आए, उसको मेंटेनेंस के लिए या उसको रिप्लेस करना पड़े, तो ऐसा ना हो कि उसके पास पैसे ही ना हो इस चीज़ के लिए, कि एकदम से वो यही समझ ना पाए कि मुझे इसको करना कैसे है। तो इसी वजह से एक प्रोड्यूसर अपना जो डेप्रिसिएशन होता है उसको कवर करने के लिए क्या करता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को मैनेज करके रखता है, ताकि कोई भी इशू होगा तो वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से अपनी मशीनरी के डेप्रिसिएशन, अपनी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट को कवर कर लेगा। अगर मैं बात करूँ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में क्या होता है? इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है वो आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। ये सीधा क्या है? आपका कैपिटल लॉस है। जैसे जो आपने आज ही वो कोई मशीनरी खरीदी है और आपकी 4 दिन बाद ही वहाँ पे बाढ़ आ गई उस जगह पे, तो वो आपका कैपिटल लॉस हो गया।
ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड है, आपको पता ही नहीं चला कि कब कैसे हो, क्योंकि इसके बारे में आपको पता ही नहीं था कि मैं आज मशीनरी ले रहा हूँ, 4 दिन बाद मेरे एरिया फ्लड आ जाएगी। तो ऐसे लॉस को कैसे मैनेज किया जाता है? इट इज़ मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट। सो इस तरीके के लॉसेस को आप इंश्योरेंस से कवर करते हैं। जो आपके नेचुरल क्लाइमिटीज़ की वजह से लॉस होते हैं, जो आपके अनएक्सपेक्टेड लॉस होते हैं, ठीक है, जो आपके कैपिटल लॉस होते हैं, उसको इंश्योरेंस से कवर किया जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ, जो आपके एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होते हैं, जो आपके एक्सपेक्टेड लॉस होते हैं, जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए आना, आपकी डिमांड चेंज होना, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी मशीनरी को रिपेयर, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके के जो लॉसेस होते हैं उसको हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से कवर करते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।